नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और मेरे साथ है आज वो टीम जिन्हें कामयाब फिल्म देने की आदत पड़ चुकी है। और अब हम बात कर रहे हैं सिंघम रिटर्न्स के बारे में, क्योंकि ये टीम वापस दिखाई देगी उसी फिल्म में रोहित शेट्टी, करीना कपूर और अजय देवगन। सबसे पहले तो मैं आप दोनों से पहले ये पूछूंगा कि जब आप किसी एक सीक्वल में दोबारा काम करते हैं या नई फिल्म आती है, किस में ज़्यादा किक मिलती है? सलमान खान की किक देख के सबसे ज़्यादा किक मिलती है। नहीं, दोनों के अपने प्लस और माइनसेस हैं। जब आप एक सीक्वल बनाते हैं तो एक दायरे में ही आप वो कहानी को लिख सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस ने ऑलरेडी देख लिया है। फिर प्रमोशन के वक्त उसका फ़ायदा होता है कि आपको पता है ऑडियंस को कि कैरेक्टर क्या है, ये फिल्म क्या होगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको फिल्म अच्छी है, अगर आपको लग रही है तभी आप बना रहे हैं। किक ये वो सीक्वल हो या नॉर्मल हो, दोनों में लगती है। सडनली लग रहा है किक का प्रमोशन कर रहे हैं। अचानक से वो किक वर्ड ना वापस आ गया। नहीं, पहले कि आपको खुशी किस में मिलती है? आज आप खुशी बता दीजिए, किक मत बताइए, हालांकि आपके दोस्त की फिल्म है। हमेशा कहानी नहीं होती है। अगर सिंघम रिटर्न्स है तो हाँ, कैरेक्टर वही है, लेकिन प्रॉब्लम बदल जाती है, एटीट्यूड उस वजह से बदल जाता है। अगर नई फिल्म हो तो बहुत टाइम लग जाता है कैरेक्टर इस्टेब्लिश करने के लिए। एक प्लस पॉइंट होता है कि एक सीक्वल में आप कैरेक्टर इज ऑलरेडी इस्टेब्लिश, तो आप फर्स्ट सीन से यू कैन गो ऑन टू द स्टोरी। दैट इज़ वन प्लस पॉइंट। अदरवाइज मेहनत दोनों में उतनी ही है, राइटिंग वैसी ही है, सब वैसे ही है। करीना, दो वो लोग जो आपके बहुत करीबी हैं, आपके दोस्त हैं, और एक बार फिर से उनके साथ आपने कौन सी नए साइड्स इन लोगों की देखी हैं? रोहित के साथ तो हमेशा कॉमेडी फिल्म्स में काम किया है, एंड ऑफ कोर्स दिस टाइम आल्सो ही इज कंबाइंड एक्शन एंड कॉमेडी। अजय जो है एक्शन कर रहा है और मैं कॉमेडी कर रही हूँ, एंड आई थिंक दैट इज हिज यूएसपी। वी रियली वर्क टुगेदर। पीपल have really appreciated me in comedy roles in Rohit's films. So I think that's why he wrote this character for me. अजय, अब इस मुकाम पे आने के बाद मतलब पैसा आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है या फिल्म्स की जो कैरेक्टर्स हैं आपके वो? देखिए, अगर पैसा मायने रखता होता तो मैं अब 6 फिल्में साइन करके बैठा होता, या 2-3 फिल्में एक वक्त पे कर रहा होता। सिंघम रिटर्न्स है, उसके बाद एक्शन जैक्सन कंप्लीट होगी, उसके बाद प्रैक्टिकली मैं 3-4 महीने कुछ नहीं करूँगा, देन आई विल डिसाइड व्हाट टू डू। आई थिंक वो पैसा जो है दैट इज़ नाउ सेकेंडरी। आपको किस चीज में किक मिलेगी? देखिए रोहित, अब मैं नहीं करूँगा किक का प्रमोशन, सॉरी, हमारे लोगों की वी डोंट माइंड। शायद आप दोनों पहले ऐसे एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी है जिनकी 2 फ्रेंचाइजी बॉलीवुड में हो गई हैं। जी, या सो और मुझे लगता है कि अभी भी, और एक कॉमेडी एक एक्शन है, एक कॉमेडी और एक एक्शन है। और आप जिस तरह से डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, रोहित के साथ, और कुछ ही दायरे में काम करते हैं जिनके साथ आप शायद कंफर्टेबल हैं, सो आर यू गोइंग टू ब्रेक दैट? ऐसा नहीं है कि मैं उन्हीं डायरेक्टर्स के साथ काम करता हूँ, बट हाँ, मैं उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। तो क्या है, 100 दिन आपको लोगों के साथ गुजारने होते हैं जब एक फिल्म कर रहे होते हैं, तो कंफर्ट जोन बहुत ज़रूरी है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी नए डायरेक्टर को मिलेंगे या उनके साथ, वो आप पहले ही गेज कर लेते हैं कि ये कंफर्ट जोन होगा कि नहीं होगा। आपने कहा कि आप इस महीने में कितनी फिल्में, 5 महीने में कितनी फिल्में साइन करने, करीना के बारे में पढ़ रहा था कहीं कि 6 महीने में 5 फिल्में रिजेक्ट की हैं। सो मुझे लग रहा है करीना के पास पैसा ज़्यादा है। वैसे भी हमेशा आई डोंट थिंक आई हैव एवर वर्कड फॉर मनी। आई थिंक स्क्रिप्ट्स एंड पता नहीं, आई थिंक आई लाइक वर्किंग विद पीपल के whoever आई एम कंफर्टेबल विद। जैसे रोहित हो या अजय हो, रोल बड़ा हो या छोटा, आई कांट से नो टू देम। आई फील कंफर्टेबल इन दैट स्पेस। आई फील दे विल प्रोजेक्ट मी राइट, तो आई फील सेफ। तो राइट प्रोजेक्ट करने का मतलब यह है कि जब आप पिटाई करें जर्नलिस्ट की तो आपको हाँ, राइट तो मजा आता है। तो नेचुरली एक अच्छी फीलिंग हो जाती है। अच्छा, वैसे आपको कभी ये फीलिंग हुई किसी ने कोई सवाल वाला आपसे पूछा हो कि यार इसको तो उठ के एक चाटा लगा देना चाहिए था? नहीं, बट एक्चुअली रियल लाइफ में नहीं किया, इसलिए जो भी भड़ास था पूरा इस फिल्म में मैंने पहले निकाल आपने लिया। हीरोइन में निकाली और अब यहाँ निकाल रहे हैं। हीरोइन हीरोइन को में आपने तो मारा कुछ नहीं था। मारा नहीं था इसमें तो, माय गॉड, बट इट्स डन इन अ वेरी कॉमेडी, यू नो, इट्स लॉट्स ऑफ फन। आपने कहा कि आपने भी कहा, मैंने आर्टिकल्स भी पढ़े कि आपने बॉम्बे को बहुत अलग तरह से दिखाया, मुंबई को। नहीं, बॉम्बे को उस तरह से शूट किसी ने किया नहीं। ऑब्वियसली उस वक्त इक्विपमेंट्स वैसे नहीं थे, आज हमारे पास वैसे इक्विपमेंट्स हैं। एंड मेरे ख्याल से कई दिनों बाद एक ऐसी एक्शन बड़ी फिल्म आ रही है जो मुंबई बेस्ड फिल्म है। एंड हम लोगों ने कभी साथ में मुंबई में कोई फिल्म की नहीं, ये पहली फिल्म है जो मैं और अजय सर मुंबई में कर रहे हैं। सो वी वर लाइक कि अगर हम कर रहे हैं तो एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ मुंबई के लोगों के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए कि मुंबई है कैसा एक्चुअली। सो ट्राई किया है, बाकी तो ऑडियंस ही बताएगी। मैं देख रहा था जब आपने फर्स्ट अपना प्रोमो निकाला था इसका, जो पुलिस वालों के साथ आपने किया था, काफ़ी पुलिस वालों की उम्मीदें थी सिंघम रिटर्न से, और बहुत अच्छा उन लोगों ने बोला था। आपने इनपुट्स लिए पुलिस वालों से कि भाई ये प्रॉब्लम, जैसे इस बार ब्लैक मनी से आप डील कर रहे हैं फिल्म में, सो ब्लैक मनी, बिकॉज इतना ब्लैक मनी का चल रहा है। नहीं, सोसाइटी बेस्ड ही है। आप जब फिल्म देखेंगे, फिल्म में जो इश्यूज नज़र आ रहे हैं
सो ऑब्वियसली आप रिलेट करेंगे कि हाँ ये तो सही दिखा रहे हैं, या हाँ मैंने ये और TV दूसरी पे चीज़ है कि टाइमिंग सही हो गई कि स्क्रिप्ट 1 साल पहले लिखी गई थी, हाँ। ब्लैक मनी का इशू अभी हाँ मतलब बीजेपी उसके ने अगेंस्ट उठाया। SIT अभी बिठाई है और हमने फिल्म में वही दिखाया कि एक टीम बिठाई जाती है, सो सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई एक्चुअली। बट ब्लैक मनी का तो आई थिंक काफ़ी टाइम से चल रहा था और काफ़ी पार्टीज ने उठाया था, तो बट आप कोई सोल्यूशन दे रहे हैं ब्लैक मनी को वापस लाने का, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो ये कर नहीं पाई। नहीं, सोल्यूशन नहीं है, तरीके हैं कि कैसे किया जा सकता है। भाषणबाजी नहीं है, भाषणबाजी ऐसा नहीं। मैसेज नहीं है, बट ये जरूर है कि अगर एक टारगेट को अगर पकड़ा जाए, वो एक विलन को, और उसका ब्लैक मनी कैसे निकाला जाए, जो कि एक्चुअली एक ब्लैक मनी का एक माफिया बन चुका है, जो लोग कहते हैं कि ड्यूरिंग इलेक्शंस भी ब्लैक मनी बहुत यूज किया जाता है, तो इट टारगेट्स दैट।